राम जी का नाम जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उसके कान सांप के बिल के समान हैं। वो निर्गुण है, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों की प्रेम की आस्था को जगाने के लिए, उनकी भक्ति को बनाए रखने के लिए वो परब्रह्म परमात्मा इस जगत में सगुण रूप धारण करके अवतरित होता है। और भगवान के आने के एक नहीं 2-3 कारण हैं, और मुख्य रूप से 5 कारण हैं जिनको मैं तुम्हारे सामने वर्णन करूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के आने के एक नहीं 5 कारण हैं। पहला, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। नारायण भगवान के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम जय, एक का नाम विजय। शनकादिक संत आए नारायण भगवान से भेंट करने, तो जय और विजय ने इनकार कर दिया, भगवान का दर्शन नहीं कराया, श्राप दे दिया। जाओ, 3 जन्म तक तुमको दैत्य योनि को प्राप्त करना पड़ेगा। विलाप करने लगे भगवान के सामने, प्रभु ये आपने क्या किया? हम आपके सेवक हैं, और परम सेवक होने के बाद भी हमको दैत्य योनि में जाना पड़ेगा, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। प्रभु ने कहा, होई सुजोई राम रचना का, ये सब मेरी लीला है, जो भी हुआ है ये सब मेरी लीला के कारण हुआ है, इसीलिए इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि हर बार तुम्हारा कल्याण करने के लिए आप धरा पर तो जाएंगे, लेकिन धरा पर आने का कारण, मेरे आने का कारण 3 बार तुम ही बनोगे। प्रसन्न हुए प्रभु, कम से कम आपका दर्शन तो होगा। तो प्रथम रावण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण, तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया, और हर बार प्रभु उनका कल्याण करने के लिए पधारे। लेकिन यहाँ पर श्री बाबा भोलेनाथ वर्णन करते हैं कि जय और विजय, एक तो ये कारण हुआ, दूसरा कारण कश्यप और अदिति ने भी अनेक वर्षों तक तप किया, अनेक वर्षों तक। बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिया, क्या चाहते हो, जो मांगोगे हम वो तुमको प्रदान करेंगे। बोले महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। 6 बार बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिया, लेकिन कुछ नहीं मांगा, हमको तो बस भगवान नारायण का दर्शन चाहिए। ब्रह्मा जी भी आए, अंत में स्वयं भगवान नारायण आए, लेकिन जब भगवान आए तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आपके समान ही पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, हमारे जैसा इस जगत में कोई और कहाँ होगा। नृप तब तनय हो मैं आई, आप सरिस कहाँ खोजा हो जाई। अरे मैं अपने जैसा कहाँ पर खोजूंगा, अपने जैसा कहाँ पर ढूंढूंगा, इसीलिए आपके यहाँ पर स्वयं पुत्र के रूप में मैं जन्म लेकर के आऊंगा। इस प्रकार से भगवान को भाव से भजा तो भगवान ने दर्शन भी दिया। ऐसा नहीं है कि प्रभु को हम तन्मयता के साथ, भाव के साथ प्रभु का भजन करें और प्रभु को हमारी याद नहीं आती। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा एक बार भी स्मरण कर लेता है, रहित न चित्त प्रभु चूक किए कि करत सुरत सय
बार ये कि जो व्यक्ति मेरा एक बार भी मन से ध्यान कर लेता है, आर्त भाव से पुकार लेता है, उसके सारे दोषों को भूलकर मैं उस पर कृपा अवश्य करता हूँ। लेकिन हृदय में प्रेम भी तो होना चाहिए। बिना प्रेम के भगवान का दर्शन कैसे होगा? हर स्थिति में जैसे भी कंडीशन हो, जो भी स्थिति भगवान ने आपको दी हो, सब में भगवान की इच्छा जानकर उसको स्वीकार करते रहना चाहिए। जाम जपो अनुराग से सब दुख डारे धोए, विश्वास से